चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV6 दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और इन दोनों के अलावा कोई ना कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जरूर होता है ताकि वहां से हाइड्रोजन निकल सके और एसिडिक नेचर शो हो सके। तो चलिए देखते हैं कि हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 4 प्रकार के ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हैं हेलिक 1 एसिड जिसको हाइपोहेलस एसिड भी कहते हैं। सेकंड इज हेलिक 3 एसिड जिसको हेलस एसिड भी कहते हैं। द थर्ड वन इज हेलिक 5 एसिड जिसको हेलिक एसिड भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज हेलिक 7 एसिड जिसको पर हेलिक एसिड भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो होता है HOF जिसको हम हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन चारों प्रकार के ऑक्सो एसिड्स बनाता है। द फर्स्ट इज SOCl जिसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। सेकंड इज HOClO जिसको क्लोरस एसिड कहते हैं। थर्ड इज HOClO2 जिसको क्लोरिक एसिड कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज HOClO3 जिसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का फर्स्ट ऑक्सो एसिड है HOBr जिसको हाइपोब्रोमस एसिड कहते हैं। ब्रोमीन हेलिक 3 एसिड नहीं बनाता है। ब्रोमीन का अगला ऑक्सो एसिड है HOBrO2 जिसको ब्रोमिक एसिड कहते हैं। ब्रोमीन का नेक्स्ट एसिड है HOBrO3 जिसको परब्रोमिक एसिड कहते हैं। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी ब्रोमीन की तरह ही हेलिक 3 एसिड नहीं बनाता है। आयोडीन का पहला एसिड है HOI जिसको हाइपोआयोडस एसिड कहते हैं। द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन इज HOiO2 जिसको आयोडिक एसिड कहते हैं। और जो लास्ट एसिड है आयोडीन का दैट इज HOiO3 जिसको पर आयोडिक एसिड कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन चारों ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। नॉमेनक्लेचर के लिए शुरुआत होती है हमेशा मिडिल वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड्स की। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं HOClO और HOClO2 से। HOClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि HOClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के नाम के आगे अस लगाया जाता है, जबकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के नाम के आगे इक लगाया जाता है। तो इसीलिए HOClO का नाम होगा क्लोरस एसिड, जबकि HOClO2 का नाम होगा क्लोरिक एसिड। अब अगर क्लोरीन कोई ऐसा एसिड भी फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड से भी कम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन HOCl फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है जो कि +3 से कम है, तो इस एसिड के नाम से पहले हाइपो लगेगा और नाम के बाद अस लगेगा, तो इसीलिए इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्लोरीन कोई ऐसा एसिड भी फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड से भी ज़्यादा हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोरीन HOClO3 भी फॉर्म करता है जहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है जो +5 से ज़्यादा है। तो ऐसे एसिड के नाम में नाम से पहले पर लगता है और नाम के बाद एक लगता है, तो इसीलिए HOClO3 का जो नाम होगा वो होगा पर क्लोरिक एसिड। चलिए अब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है।
ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। और ये है परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है।